पहुंचे इस मंडी के प्रांगण में। बहुत ही आदरणीय सम्मान के योग्य हमारे लोकसभा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह, नागर चौधरी से सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव जी, नारनौल से पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव जी, जिलाध्यक्ष दयाराम यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई राकेश यादव जी, राकेश शर्मा जी, बहन हमारी गार्गी कक्कर जी और सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मेरे सभी पिता तुल्य अफसर, मेरी माता शक्ति और सभी मेरे भाई, आप सभी का इस रैली में पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाइयों, हम सभी आपके बीच में आए हैं वोट की अपील करने के लिए। आप सभी को पता है कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और हम सभी की जिम्मेदारी बनती है इस यज्ञ रूपी हवन में हम सभी अपनी अपनी आहुति देकर के इस लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाएं। बहनों और भाइयों, हमारे सीएम साहब आपके बीच में पहुंच चुके हैं। आप सभी खड़े होकर के सीएम साहब का स्वागत करें और तालियां बजाकर के उनका स्वागत करें। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी से अपील करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट कमल के बटन पर दबा करके आप इस को सफल बनाएं और मोदी जी के हाथ मजबूत करें और उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा करके इस देश का भविष्य संवारने का काम करें। जय श्री राम, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नायब सैनी मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, नायब सैनी जी जिंदाबाद, नायब सैनी जी जिंदाबाद, रामविलास शर्मा जिंदाबाद, रामविलास शर्मा जिंदाबाद, चौधरी धर्मवीर सिंह जी जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारे हरियाणा सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी पधार चुके हैं। हम महेंद्रगढ़ विधानसभा की तरफ से और पूरे महेंद्रगढ़ की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा श्री रामविलास जी शर्मा जी से और डॉक्टर राकेश जी यादव, राकेश जी से, जिला प्रमुख जी से, रमेश सैनी जी से वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का पगड़ी पहनाकर और पटका पहनाकर के स्वागत करें। पूरे इलाके की तरफ से माननीय रामविलास जी शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर राकेश जी जिला प्रमुख, रमेश जी सैनी स्वागत कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा सब्जी मंडी एसोसिएशन और सैनी सभा की तरफ से सभी पदाधिकारी बड़ी माला से और स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय धर्मवीर जी का, माननीय रामविलास जी का स्वागत करें। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा राजपूत समाज के मुखिया दीवान सिंह जी, शेखावत भाई मुन्ना जी और उनके साथ पहुंचे हुए सभी पदाधिकारी जब ये स्वागत कर ले, उसके बाद वो भी पगड़ी पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर के राजपूत समाज की तरफ से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये स्वागत करने
सब चले जाएंगे? हाँ, मंच से नीचे की तरफ चले जाएंगे सभी महानुभाव। हाँ, सभी मंच खाली कर दे जिन्होंने स्वागत कर लिया। और ये सैनी समाज की तरफ से एक समर्पित चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। राजपूत समाज के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का, धर्मवीर सिंह जी का, रामलीला जी का स्वागत कर रहे हैं। जवान सिंह जी, शेखावत, मुन्ना भाई जी, भवानी सिंह जी, ललित जी, एडवोकेट, सरपंच साहब डॉक्टर नरेश जी उडाना से, अर्चना ठाकुर जी, वीर सिंह शेखावत जी, सब स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करने के बाद मंच खाली कर दे। हाँ, सैनी समाज के सभी लोग इधर आ गए, उनका स्वागत हो गया। भारत माता की, भारत माता की। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी महिला टीम से, वो सभी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पूरी महिला टीम जो एक्स सर्विसमैन आए हुए हैं वो भी स्वागत कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे सभी महिलाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का, विजय लक्ष्मी खोसार, ललिता जी भारद्वाज, सरला जी यादव, सरिता जी जांगड़ा, कीर्ति मेहरा, किसान मोर्चा के पदाधिकारी हमारे आरपीएस जी मनीष जी, और हमारे सभी जिला पार्षद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे जिला के पदाधिकारी, देवेंद्र प्रधान जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए और स्वागत करें। हमारे किसानों की धरती है। हमारे किसान मोर्चा के पदाधिकारी हमारे मंडल में उपाध्यक्ष भाई अमित सब मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, फल भेंट करके स्वागत कर रहे हैं, पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत कर रहे हैं, भाई सचिन स्वागत कर रहे हैं। अब मैं हमारे एससी मोर्चा के पदाधिकारी स्वागत कर रहे हैं। हमारे महामंत्री जी पटका बहला करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। एससी मोर्चा की तरफ से भी स्वागत किया गया। कर्मचारी प्रकोष्ठ की तरफ से विद्यानंद जी लांबा माननीय मुख्यमंत्री
का स्वागत कर रहे हैं। और अब मैं सभी से निवेदन करूंगा, पूर्व कर्मचारी, सैनिक पूर्व कर्मचारी हमारे बीच में आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। यादव समाज की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और अब मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि जोरदार जयकारा लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। हाँ, ये एक्स सर्विसमैन फौजी भाई आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और ये लास्ट है स्वागत, इनको आने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्स सर्विसमैनों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 लाइनों से स्वागत करता हूं। मान्यवर, किस विधि स्वागत करें आपका, क्या देवे उपहार तुम्हें, मुक्ता मणि का हार नहीं, जो देवे गल में डार तुम्हें, मधुर रथों का भोग नहीं, नहीं निर्मल जल की मधुधारा, फैला दो आंचल अर्पित करे, प्रेम आंसू दो चार तुम्हें, प्रेम आंसू दो चार तुम्हें। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे विधानसभा में पधारे सभी नेताओं का, सभी मेहमानों का स्वागत है। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे लोकसभा के तीसरी बार सांसद बनने जा रहे चौधरी धर्मवीर सिंह जी यादव से वो आए और अपने विचार रखें। चौधरी धर्मवीर सिंह जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग माननीय रामविलास शर्मा जी, स्टेज पर मामू चौधरी से नहीं बल्कि प्रदेश के सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, भाई ओम प्रकाश जी पूर्व मंत्री, माननीय सीताराम जी, विधायक अकेली, बहन संतोष जी, स्टेज के ऊपर बैठे सभी पदाधिकारी, अलग अलग संगठनों से आए हुए सभी महानुभाव, और यहाँ पर इस सब्जी मंडी में सभी गांव से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों, आज के ठीक 1 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों का मतदान होगा। अभी नॉमिनेशन शुरू नहीं हुआ है, अभी कुछ समय और लगेगा, और अभी तो बहुत सी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं की है। चुनाव शुरू होने में अभी कुछ समय बाकी है। देखिए, पिछले 10 साल से आपने इस हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलता देखा है। बड़े दुख की बात है कि 1947 के बाद आजाद हुआ चाइना हमारे से आगे निकल गया। इस 70 साल में हमने काम तो बहुत किया, लेकिन चाइना के मुकाबले में हम
विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाएगी। बहुत अरसे के बाद पिछले 10 साल से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की गद्दी संभाली है, एक सुनियोजित ढंग से योजनाबद्ध तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए एक शुरुआत की है और मंशा यही है कि 2047 तक केवल 22-23 साल जो बाकी हैं, जब हमारी आजादी को पूरे 100 साल हो जाएंगे, हम भी इस देश को विकसित देश की श्रेणी में लेके आएंगे। और ये तभी संभव है जब 142 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, हर आदमी का योगदान होगा। आपको याद होगा, आज से 10 साल पहले सरकार बढ़ने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी करी और उस वक्त लोग तरह तरह की बात करते थे। नोटबंदी के बाद पता चला कि किसके पास काला धन है। उसके बाद जीएसटी लागू करी और जीएसटी का भी बहुत विरोधी दलों ने विरोध भी जताया, लेकिन आप हैरान रहोगे इनका असर कितना पड़ा देश के बजट पर। जिस देश का बजट कांग्रेस की सरकार में इसी प्रकार का टैक्स हर व्यक्ति पर पहले लगता था, आज भी वही लगता है, लेकिन तब पैसा इकट्ठा होता था एक साल में 18 लाख करोड़ रुपया। आज वही टैक्स के तौर पर आप लोगों के पास आ जाता है 49 लाख करोड़ रुपया। तो टैक्स की चोरी करते थे, जो रिफंड लेके जाते थे, बड़ा अच्छा तरीका निकाल रखा था उन्होंने। एक्सपोर्ट करते लोहे के नाम पर, खाद्यान्न पदार्थ के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, और भेजते थे बाठे रोड़े समुद्री जहाज के नाम पर, और रिटर्न में पैसा ले लेते हजारों करोड़ रुपया रिफंड के नाम पर। आज किसी की औकात नहीं बची। इसीलिए देश की विरोधी पार्टियां डरी हुई हैं और एक बात कहते हैं कि कुछ भी करो, इस मोदी का नाम, मोदी ने नाम बना, लेकिन मोदी जी वो आपका 31 लाख करोड़ सालाना जो दूसरे की जेब में जाता था, उसको एक एक पैसे को जाकर आप इस सत्ता की भलाई के ऊपर लगाने लग रहे हैं। वो कुछ एक लोग जिस प्रकार फर्जी कंपनियां बनाकर पैसा लूटते थे, वो समय अब चला गया। वही करते हुए सारे देश में इकट्ठे हो चुके हैं और उसी पैसे से बड़ी बड़ी रेल के काम, डिफेंस के काम, नेशनल हाईवे के काम, सड़कों के काम, नहरों के काम, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, एम्स, उसी पैसे से आपके आयुष्मान कार्ड, चिरायु, 80 करोड़ आदमियों को 5 किलो अनाज फ्री में देना। और धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कांग्रेस के समय में मात्र 650 रुपए पेंशन होती थी बुजुर्गों की, 3000 रुपया कहां से आया? वो चोरी बंद हुई तो पैसा अपनी जेब में आने लगा, बुजुर्गों के पास आने लगे। इसी विकसित भारत का मतलब है कि धीरे धीरे जैसे अब 70 साल की उम्र से ज्यादा का आदमी आयुष्मान कार्ड बनाएगा, उसके बाद 100% आबादी 142 करोड़ को 2047 तक पूरी तरह से सरकार अपने खर्चे के ऊपर इंश्योर्ड के तौर तरीके पर, ताकि किसी मरीज का पैसा ना लगे, तब तक हमारे ये मेडिकल कॉलेज, एम्स सारे देश में पूर्ण रूप से जब इनका काम पूरा हो जाएगा तो हम भी विकसित देश की श्रेणी में आ जाएंगे। ये हमारा फौजियों का इलाका है। देखिए मोदी जी के बनने से पहले किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में, नॉर्थ ईस्ट में चाइना के कैंप लगे हुए थे, उनके बेस थे, और हम जब वहां पहुंचते 15 दिन लग जाता था हमारे फौजियों को। और आज वहां नेशनल हाईवे देखो 4 लेन बॉर्डर बना दिया, उनसे पहले हम जाकर पहुंच जाते हैं। इसलिए आज इस देश की जनता चाहती है कि तीसरी बार, केवल तीसरी बार नहीं, 2047 तक जब ये सरकार आगे चलेगी तो हम बड़ी तेजी से दुनिया के विकसित देशों से भी आगे निकल जाएंगे। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, दुनिया की नजर लगी हुई है। जब कभी भी मिली जुली सरकार देश में होती है, देश विकास नहीं करता, देश टूट जाता है। हमने रात में देश के सोने को गिरवी रखते देखा है, फिर भी पाकिस्तान की तरह, दूसरे देशों की तरह
हमारी करेंसी भी डाउन हो गई थी। और आज तो मोदी जी का जलवा देखिए, विरोधी देश है पाकिस्तान, वहां की जनता भी कहती है कि हे भगवान किसी प्रकार से इस मोदी को इस देश की बागडोर दे दो, हम भी सुधर जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। विरोधी भी देखते हैं कि भारत की उन्नति हो। अब पाकिस्तान में जाके देखो 400 रुपए किलो टमाटर, खाने के लिए गेहूं नहीं, प्याज नहीं, तेल नहीं। इसलिए अच्छा प्रशासक होना देश के लिए सबसे जरूरी है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पानी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और आप ईमानदारी से देखो तो एक सपना लिया है कि मैं देश का पानी, देश का गांव का पानी, बारिश का पानी, नए तालाब बना के सारे देश को रिचार्ज करूंगा। नहरों को दोबारा बनाओ, नहरों को जोड़ो आपस में। इसके साथ साथ कुछ एक ऐसी बातें भी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी गांव से निकले हैं, हर चीज को पता है, हर चीज का। जो आदमी गांव में रहता है, खेती करता है, उसको हर चीज का ज्ञान होता है। क्योंकि हम पिछले 5 साल जब इकट्ठे रहे तो बहुत चर्चाएं होती थी कि दिमाग में जो सपना है, और हमारे साथ मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री से भी जब कई बातों पर चर्चा होती थी, खासकर जैसे पंचायतों के कुछ पोर्टल, कुछ चीजें ऐसी अटकी हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आचार संहिता के बाद ये सारा चीज एक कदम से मैं ठीक करके दिखा दूंगा। इसी प्रकार ये PID, जहां कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मुख्यमंत्री जी को एक एक चीज का पता है। केवल यही नहीं, बहुत से गांव हमारे इस इलाके में है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं जिन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र को नहरी पानी, पीने का पानी का महकमा, सड़कों का महकमा, वित्त मंत्रालय का महकमा इसी क्षेत्र को दिया है। और उसके बाद बहुत से ऐसे गांव जहां पीने के पानी की कमी है, जैसे शाणा है, नौताना है, सतनाली का गांव के एरिया है, जैसे नानो चौधरी के गांव है, बहुत से गांव ऐसे जहां अब तक हम नहरी पानी नहीं दे पाते। मुझे विश्वास है कि अभय सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी से आने वाले जो 6 महीने हैं इसमें इन कामों को कंप्लीट पूरा करवाएंगे। क्योंकि हमारा ये इलाका दक्षिण हरियाणा है, जहाँ पीने के पानी सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ चीजें आपको हमने पहले भी नोटिस में लाए थे। जब नंबरदार एसोसिएशन का मामला हो, हमारा एक बहुत भयंकर दुर्घटना यहाँ पर हुई, वहाँ के घरौंदा का सरपंच और झाड़दी की पंचायत आपके पास आई हुई है। अब तो आचार संहिता है, लेकिन आपने खुद ने कहा था कि चिंता ना करो, मैं वापस तो बच्चों को नहीं ला सकता, लेकिन आर्थिक तौर पर मैं पूरी ज्यादा से ज्यादा मदद करूंगा। ये भी हम आपसे, क्योंकि आपने खुद इस बात को कहा था। इसी प्रकार से कुछ एक चीजें ऐसी तो हम यहाँ नहीं करना चाहते, लेकिन आपके नोटिस में हम लेके आए थे जो JBT का मैटर है, सारे देश में क्लासेस लगती है, लेकिन हमारा प्रदेश के किसी प्रकार से बंद है। और इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ आपके काम को मैं जानता हूँ, देखता हूँ, आप गरीब से गरीब जो आखिरी दर्जे के उपरांत में रहता है, उस समस्याओं का ज्यादा समाधान करना चाहते हो। मैं उस बात के लिए भी बधाई देता हूँ जिसमें आपने एक दिन फैसला लिया था कि जब कभी भी सरकार अपने हाथ में आएगी, प्रदेश के जितने भी शहर हैं, चाहे महेंद्रगढ़ हो, नारनौल हो, बादरी हो, भिवाड़ी हो, कोई शहर हो, मेरी सोच है कि चारों तरफ इनके बाईपास जरूर बनने चाहिए ताकि जाम ना लगे। और 10 किलोमीटर तक जो भी सड़क, जो खासकर कंट्रोल एरिया होता है टाउन कंट्री प्लानिंग की तरफ से, आपकी अपनी सोच है कि मैं कम से कम कंट्रोल एरिया तक 4 लेन की एंट्री हर शहर में जरूरी हो ताकि काम से बच जाए। इसलिए चुनाव में अपने वोट मांगता हुआ भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार की नेचर आपकी है, क्योंकि आप गांव में पैदा हुए हो और पैदा होने के बाद जितनी समस्याएं का ज्ञान आपको है, मैं उम्मीद करता हूं कि आचार संहिता के बाद एक कलम से ये सारे काम आप करके दिखाओगे। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर सिंह जी का। और अमित मिश्रा से मैं निवेदन करूंगा, कुछ लोग जो बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, दूसरी पार्टियों को छोड़ के, वो मंच के पास ले आए उन सभी को। और जैसा कि आपको मालूम है, भारतीय
हरियाणा में स्थापित करने के लिए प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने जो यातनाएं सहन की, जेल गए और हमारे भाभी जी के हाथों की मेहंदी नहीं सूखी थी, उस समय पंडित रामविलास शर्मा जी जेल चले गए थे और इतनी यातनाएं सहन करके, संघर्ष करके आज भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। और हमारे को उन्होंने एक ही मंत्र दिया है, हम कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक बात सिखाई है, धर्मवीर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा, हमारे राजनीतिक के, मेरे राजनीतिक के गुरु और मेरे बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के वटवृक्ष प्रोफेसर रामविलास जी शर्मा से वो आए और अपने विचार कहें। भारत माता की। बीजेपी का कार्यकर्ता देखिए, देवेंद्र यादव तीसरी बार जिला पार्षद है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर है, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, पिछली लाइन में बैठे। ये बीजेपी पार्टी में जो डिफरेंस है, आज हमारे बीच में हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी के लोकप्रिय चेहरा, मेरे प्रिय जीज, नायक सैनिक का इस ऐतिहासिक सब्जी मंडी में एक बार मैं सबसे निवेदन करूंगा, खड़े होकर के ताली बजा करके अपने महबूब मुख्यमंत्री का स्वागत करें। उनके साथ पधारे, तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट बनने जा रहे, आपके आशीर्वाद से चौधरी धर्मवीर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, प्रदेश में मंत्री गार्गी कक्कड़ जी, हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, अटेली के लोकप्रिय विधायक सीताराम यादव जी, कोसली से हमारे महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जिला अध्यक्ष दयाराम यादव जी, हमारी नगर पालिका में चेयरमैन रमेश सैनी, नागौर की नगर परिषद की चेयरमैन कमलेश सैनी, वैन सरला यादव, भारती सैनी, अर्चना ठाकुर, चंद्रकला यादव एडवोकेट, निर्मला तंवर, शकुंतला महेश, ये जो महिलाओं की संख्या दिख रही है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ओम प्रकाश जी यादव, अभय सिंह, छेड़ मत करो। मेरे पत्रकार छायाकार मित्रों, आज 40 डिग्री टेम्परेचर है। ये खुडाना, गढ़ी, बसई, आकोटा से लेकर के गुरावला, कुक्षी, खेड़की, बैरावास तक की सरदारी यहाँ पर उपस्थित है। ये बवाड़िया, बेगनवास, चितलान, देवास से लेकर के ये श्यामपुरा, चंडवा, पथरवा, निमरा, ये सारी सेना सरदारी यहाँ उपस्थित है। 40 डिग्री टेम्परेचर में ये महेंद्रगढ़ की सरदारी ये टेम्परेचर नहीं देखती नायक सैनी जी। 1980 के बाद मंडीवाला कुआ पर, रगड़ाई कुआ पर, सती कुआ पर पहले चाटियों के नीचे
बबूल बोया करते थे। ईश्वर सैनी, अब हम घिया, तोरू, भिंडी, टमाटर, टिंडा भिंडा सब लगाते हैं। नायब सैनी जी, हम एक क्यारी में कमल का फूल भी उगाते हैं। कई लोग कहते थे, कई पर्यटक पक्षी या सैर सपाटे के लिए आते, पर मैं आपके घर में पैदा हुआ। ठाकुर अमर सिंह की ओरनाड़ बसई में गड़ रही है, मेरी उपवास की ढाणी में गड़ रही है, मुन्ना शेखावत की सतनाड़ी में गड़ रही है, मास्टर जयसिंह यादव की गुराबा में गड़ रही है। सुख रहा दुख रहा, मेरे रेडी वालों पर मुसीबत आई। जब कांग्रेस यहां जीतती है, सबसे पहला थोड़ा मेरा इस गरीब परिवार पर बचता है। आप रेडी लगाए कि नहीं? कैलाश सैनिक जामू एसडीएम थोक नहीं थो। आपा केला लगाया, संतरा लगाया, जामू एसडीएम संदीप कोशिश छोड़ के भाज को मैंने कहा था मेरे रेडी का केला खा ले, तेरी कब्जी टूट जाए। वो जेल गए हो नहीं गए? नागपुर परिवार के ऊपर 84 में एक मुसीबत आ गई थी। 240 लोगों को 302 में गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया था। चाहे वो पीरा का हो, चाहे इस्लामपुरा हो, चाहे सुभाष नगर हो, चाहे खरकड़ी हो, हमने किवाड़ तोड़ करके बूढ़ा बूढ़ी को खाना दिया, पशुओं के बछड़ा बछड़ी को पानी पिलाया। और वो संघर्ष में हम जीत के आए कि नहीं आए? मूड़ियों बावड़ियों झांकड़ी को पाली में कप्तान लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में जाल लगायो, पाकिस्तान बॉर्डर से बरामद करायो कि नहीं? लक्ष्मण यादव कह रहे थे, दादा जितनी संख्या पंडाल में है उससे 2 गुना बाहर। ये महेंद्रगढ़ का ये फौज ये मौसम को नहीं देखती। आज लड़ाई जैसे चौधरी धर्मवीर ने आपके सामने बताई, ये महाभारत, ये हिंदुस्तान है। यहां लंका का दहन तब होता है जब हमारी जान की कहर है। कुरुक्षेत्र में दुर्योधन की कलेजे से लहू निकाल करके द्रौपदी के केस धोने का संकल्प भीम की गदा ने किया था। ये धर्म युद्ध है। यह चुनाव मामूली चुनाव नहीं। आज हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी के रूप में भारत का ऐसा लोकप्रिय प्रधानमंत्री, ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री, अभी रिजागुला के रामस्वरूप साहब ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। रिजागुला की लड़ाई 62 की लड़ाई में इस शहीदवाद से 119 जवान शहीद हुए थे। कारगिल की लड़ाई में 110 जवान गोदबड़ावा से लेके डूंगाहेड़ा तक, बहन सुधा यादव कमांडेंट सुखबीर सिंह यादव की चिता अपने कंधे पर लेकर के आई थी। ये सैनिकों का इलाका है। नरेंद्र भाई मोदी से पहले पाकिस्तान से दरिंदे आते थे। 28 दिसंबर 2008 को बंबई के ताज होटल में 166 लोगों को मार करके 18 सैनिकों को मार करके शहीद हाफिज पाकिस्तान चला गया। कांग्रेस की सरकार थी, कोई उफ नहीं किया। वारे नरेंद्र मोदी, वारे बहादुर प्रधानमंत्री, हमारे प्रिय नेता, आपने 28 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के अंदर जाकर के
110 आतंकवादियों को मार दिया। 13 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारी छावनी पर हमला किया, 40 जवान शहीद हो गए। वाह नरेंद्र मोदी, 13 फरवरी के बाद आप पार्लियामेंट में बाहर बोले, आपने कहा कि जो आग 140 करोड़ के दिलों में धधक रही है, वही अग्नि मेरे कलेजे में। वाह बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज में 26 फरवरी को उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान के गांव में जहां आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे, उसको जला के राख कर दिया। आज मैं अधिक न कहते हुए, कुछ लोग कहते हैं बाबा तू गर्मी देखा ना, तू जाड़ो देखा ना, तो पहली नायब श्रेणी 7 जनवरी में बुला लियो, इनके 40 डिग्री। अरे क्या, जब प्यार किया तो डरना है। ये नायब श्रेणी बोलना मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का वो समर्पित कार्यकर्ता है, वो निष्ठावान कार्यकर्ता है। कांग्रेस जुल्मों पर उतर आई है। अब मैनिफेस्टो में कह दिया, सेन पत्रोदा ने पत्रकार छायाकार मित्रों के मरने के बाद भी ईश्वर सैनी संभाल के रहना कि सोने की ईंट लको रखी है। कांग्रेस को इंडिया जे गठबंधन आ गए तो तेरा टाबरा के नाम नहीं करेगा। मेरे ताऊ जंगली राम गए, मेरे ताऊ मोहन सिंह गए, वो संपत्ति भाई साहब भानाराम के आई, रामविलास के आई, कमल के आई, शेर सिंह के आई, फिर रमेश के आई। आने वाले दिनों में सावधान रहना। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 2 बातें आई हैं कि हम सर्वे कराएंगे, हम एक्सरे कराएंगे और ये बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे, और ये संपत्ति जो घना टावर पैदा करे से उनमें बांट जाएगा। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान है, ये राम का देश है, ये कन्हैया का देश है। या महाभारत हुई थी, या लंका का दहन इन्हीं लोगों ने किया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री का स्वागत भी करता हूं। और कुछ लोग कहते हैं बाबा यू टावर पकड़ ले आयो, ये मुख्यमंत्री ये वो पूरे फलाणु फलाणु। मैंने कहा ये बाजू हमें कई बार आजमाए हुए। नायब श्रेणी हरियाणा का ऐसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री है जैसे जापाई के बूंद असर करे हैं ना, ऐसे नायब श्रेणी की सरकार धर्राट करके चलेगी। मैं सारी सरकारी को प्रणाम करते हुए, आज इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें आई हैं, धूप में खड़े हैं, टेंट के नीचे खड़े हैं, ये सब लोगों का सर झुका के अभिनंदन करता हूं। ठाड़े रहियो बाके यार, अब तो 3 इंजन की सरकार है। 2024 का हो गया मुहूर्त है, अगले 5 साल नरेंद्र भाई मोदी की बहुत जरूरत है। 4 जून के बाद दिल्ली में एक ऐतिहासिक शपथ समारोह होगा। तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी 411 लोकसभा सदस्य लेकर के, जिसके चशमदीद गवाह धर्मवीर नायब श्रेणी हम सब होंगे। अभी तो 10 साल तो ट्रेलर है, अभी तो घर में घुस के मारा है आतंकवादियों को, अभी तो असली फिल्म बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। गैरडा नहीं बोल रहा, घामड़ो मत। भारत माता की।
बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं निवेदन करूंगा, कुछ कार्यकर्ता हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, अन्य पार्टियों को छोड़कर आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, धर्मवीर सिंह जी से और माननीय रामविलास जी से निवेदन करूंगा कि उनका पटका पहना करके उनको बीजेपी में शामिल करें। पवन सैनी नारनौल से, सत्यपाल सैनी नारनौल से, महेंद्र सैनी नारनौल से, सुनील सैनी नारनौल से, डॉक्टर अनिल सैनी नारनौल से, डॉक्टर नरेंद्र यादव, शशि यादव महेंद्रगढ़ से, अमित यादव महेंद्रगढ़ से, हेमंत सैनी, कृष्ण सैनी, संजय सैनी, कालू राम, विनोद कुमार, पप्पू प्रधान और इन सबको ज्वाइन करवाने के लिए माननीय कैलाश जी सैनी इन सबको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। माननीय कैलाश सैनी जी का भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें और जो पार्टी में शामिल हुए हैं उन सबका भी स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रामविलास जी बता रहे थे कि हमारे सारे पदाधिकारी, हमारे पांचों मंडलों के अध्यक्ष, हमारे जिला में महामंत्री, हमारे सभी मोर्चों के पदाधिकारी आज सब ग्राउंड में हैं। मान्यवर, अब मैं निवेदन करूंगा 2 शब्दों के साथ। माननीय नायब सिंह जी सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, तू चल मान्यवर, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू आरती की लोह नहीं, तू क्रोध की मशाल है। चरित्र तेरा पवित्र है और दिशा है सही तेरी। ये पापियों को हक नहीं, वो ले परीक्षा तेरी, वो ले परीक्षा तेरी। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता के भारत माता के। भाई आवाज कम है, पीछे की। मैं फिर इतनी आवाज तो हमारी माताओं की है, गजब की आवाज है। और ये आवाज ये महेंद्रगढ़ की सरदारी की है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात की आवाज आनी चाहिए कि महेंद्रगढ़ की सरदारी एकजुट बैठी है और कमल का फूल 4 जून को आपके पास आ रहा है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। जो हमारे पीछे खड़े हैं उनकी आवाज नहीं आई, जो पीछे खड़े हैं हमारे। आपका सहयोग, हर व्यक्ति का सहयोग आज भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी को देना है। एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, जो तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय धर्मवीर जी, जो लोकसभा में मेरे साथी भी रहे हैं, अभी भी हैं, और जो आवाज महेंद्रगढ़ भिवानी की कोई भी समस्या आपकी आती थी, धर्मवीर जी मजबूती से
सरकार के समक्ष आपकी आवाज बन करके लोकसभा के अंदर रखते हैं। ऐसे हमारे मजबूत प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, अभी मैं पिछले दिनों पार्टी के जब अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी दी गई थी तब भी इसी स्थान के ऊपर आया था और मैंने कहा था कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, इनका आशीर्वाद और हमारे सर के ऊपर रहता है। लंबे समय से इन्होंने हमें लगातार अपने आशीर्वाद से आगे बढ़ाया है। ऐसे बहुत ही वरिष्ठ नेता